एक मासूम बच्चा, एक हाई प्रोफाइल परिवार और एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने पूरे अमेरिका देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कहानी की जिसने इतिहास में अपने सबसे रहस्यमय अपराध को जन्म दिया था। बात है 1 मार्च 1932 की। अ, वो रात काफ़ी सर्दी भरी थी। न्यू जर्सी में एक आलीशान बंगला था जहाँ पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आधी रात के बाद वहाँ पे एक इंसान रहता था जिसका नाम था चार्ल्स लिंडबर्ग और एन मॉरो लिंडबर्ग, जो कि अपने 20 महीने के बेटे के साथ वहाँ रहते थे। तो जब एन लिंडबर्ग ने अब अपने रूम में, मतलब अपने बच्चे के रूम में उसको चेक करने गई, तो उसने देखा कि वहाँ से उसका बच्चा गायब है और बच्चे के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और नीचे ज़मीन पर टूटी हुई कुछ लकड़ी की सीढ़ी और कांच या चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें फिरौती की मांग की गई थी। ये वही चार्ल्स लिंडबर्ग है जो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे अपनी पायलटिंग को लेकर, जिन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक बिना रुके विमान उड़ाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। तो उनका जो बेटा था चार्ल्स ऑंगस्टन लिंडबर्ग जूनियर, जो कि ये केस काफ़ी अमेरिका चर्चित बच्चा बन गया था। 2 महीने तक ये केस दुनिया भर की सुर्खियों में बना रहा। कह सकते हैं कि जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू करी तो उन्होंने एक जर्मन प्रवासी था जिसका नाम था बड़ी ब्रूनो हाम्पटन को उसके लिए आरोपी ठहराया। एंड साथ ही साथ इसके घर से पुलिस ने कुछ फिरौती की रकम भी बरामद करी थी। लेकिन प्रॉपरली बच्चे के, हाँ मैं आपको ये चीज़ तो बताना भूल गया, इससे पहले लगभग 20 दिनों के बाद इस बच्चे की लाश एक रोड पे सुनसान जगह पर पड़ी हुई मिली गई थी, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि जो खून था ये बहुत ही वहशी और दरिंदगी का रूप ले चुका था उस टाइम पे। दोस्तों, अब करीबन 100 साल बाद आप सोच रहे होंगे मैं इस कहानी को क्यों सुना रहा हूँ। तो क्योंकि ये मामला ना आजकल फिर से सुर्खियों में है। जो आरोपी की परपोती थी जिसका नाम था सीजेन लव, उसने डीएनए की मांग करी एंड उसने इस सवाल ये उठाया कि आपने एक निर्दोष इंसान को फांसी दे दी। हाँ, उसको उस जुर्म के लिए फांसी मिल चुकी थी उस टाइम पे, जो कि सन 1936 में उसको फांसी मिली थी। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का ये भी दावा है कि लिंडबर्ग जो था वो जो उसका पिता था बेटे का, वो खुद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करा करता था जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी जान गई थी बच्चे की। तो आखिर ये सच क्या था क्या नहीं, उस टाइम तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन आज ये सवाल अगर उठा है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कहानी तो ज़रूर होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या राज, क्या कहानी छुपी हो सकती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।